बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, कैलेंडर के महीने मुझे तो 16 साल की तालीम में किसी ने नहीं बताए, क्योंकि हमारे दो किस्म के सिस्टम, एक सिस्टम है जो हमारे लिए कोई और डिज़ाइन करता है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, तो वो तो कोई और डिज़ाइन करता है, तो उसे तो ज़रूरत नहीं है कि हम अपने ओरिजिन के साथ और अपने हिस्ट्री के साथ कनेक्ट हों। और दूसरा सिस्टम जो है, जिस सिस्टम में भी रिसर्च नहीं होगी ना, वो मर जाएगा। तो मैंने ये कभी किसी मस्जिद में भी किसी ने नहीं बताया कि ये महीना है और इसका ये मतलब है और ये फलाना, तो क्योंकि दोनों सिस्टम आर, वन इज़ इररेलेवेंट अनदर इज रिडंडेंट। तो मुहर्रम जो है, इन द बैतिकल मुहर्रम, ठीक है ना, वो हुर्मत वाला, इज्जत वाला, ठीक है ना, तहरीम नाम है ना, तहरीम फातिमा, इज्जत, ठीक है। सफ़र, अच्छा, इन महीनों में ये 4 महीने आगे आएंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा, जो जिनमें अरबों में लड़ाई करना अच्छा नहीं समझा जाता था, तो वो फिर ये ट्रेडिशन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंटेन रखी। तो अब ये है कि अब भी इन महीनों में लड़ाई इनिशिएट मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए एज अ ट्रेडिशन। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि आराम है आपके ऊपर हमला किया जाता है, यू विल रिस्पॉन्ड। तो सफ़र एक किस्म का सिफर से भी निकला है, ठीक है, ज़ीरो, यानी कि इस दौरान में सारे, फिर जो कि इसमें लड़ाई नहीं होती थी तो सारे निकल जाते थे, ठीक है। पहले हम इनके मीनिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद, ठीक है ना, निकल जाते। और सफ़र का मतलब जैसे आपने सुना होगा ना कि सफ़रा जर्द, इस महीने के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एसोसिएटेड थी कि इसमें बंदा बीमार हो जाता है, इसमें निकाह नहीं करना चाहिए, इसमें किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ढेर सारी ऐसी तवहुमात इस्लाम से पहले, अब भी हमारे माशरे में काफ़ी सारी हैं। गांव में आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, जहालत से हम माशाल्लाह बिल्कुल भरे हुए हैं। तो वो तवहुमात इस्लाम ने सारी हटा दी थी, ठीक है ना। तो ये आएगा उसके बारे में। इसीलिए इस महीने को फिर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहते हैं कि नहीं, ये तो कामयाबी वाला और बरकत वाला महीना है, ताकि इस महीने के साथ जो एसोसिएटेड हमने खामखा की नहूसत और बीमारियां इसके साथ अटैच की हुई थी जहालत में, वो ख़त्म की जाए। सारे महीने अल्लाह ताला के, आप देखेंगे एट द एंड कि हर महीने में अल्लाह ताला की बरकतें और वो नाजिल हो रही होती हैं और सवाब हैं और सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ दूसरों से अफजल हैं, ठीक है। रबीउल अव्वल आजकल चल रहा है, आ जाएं आप। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि इस तरह कोई बंदा इस तरह बैठा हुआ, आ जाएं, अगर आना है तो आ जाए, ये तरीका नहीं है ना, मतलब आपने सुनना है तो इधर बैठ के सुन लें। अच्छा, ओके, फाइन, गुड। रबीउल अव्वल, आजकल रबीउल अव्वल चल रहा है, तो रबी हजूर सल्लम की दुआ है, अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबी क़ल्बी, या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना, ठीक है ना, मेरे दिल की ठंडक जैसे होती है ना, नमाज हजूर सल्लम ने कहा ना मेरी आंखों की ठंडक है, तो अल्लाहुम्मा जअल कुरान रबी क़ल्बी, रबिया का मतलब बहार। तो ये दोनों महीने जो है ना बहार के हैं, और सबसे बड़ी बहार इस कायनात में, दुनिया में हजूर सल्लम का खुद आना है, और हजूर सल्लम इसी महीने में आए थे, ठीक है, और हजूर सल्लम इसी महीने में ही गए भी थे। तो ये भी अल्लाह ताला की हिकमत है ना कि इसी महीने में वो आए हैं, इसी महीने में गए हैं। तो आप आने का ना तो बर्थडे मनाने की फिर ज़रूरत है, क्योंकि जाने का गम भी तो सहाबा कराम को उतना ही था, ठीक है ना। अल्लाह ताला कुछ चीज़ें हिकमत की वजह से करते हैं, ताकि सहाबा कराम के दौर में इस तरह के जश्न, और जिस तरह आप जश्न के साथ बहुत सारी मतलब गैर ज़रूरी और बहुत इस दफ़ा तो बहुत ही घटिया किस्म की चीज़ें मना दी गई हैं, कभी भी हिस्सा नहीं थी। असल चीज़ ये है कि वो जैसे नहूसत आया ना इधर, तो नहूसत, असल नहूसत हमारी बदअमालियों की वजह से और गुनाहों की वजह से, और इस महीने का असल अदब है कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाएँ, उनके सीरत पढ़ के, उनकी सुन्नतों पर अमल करके, उनकी सुन्नतों को सीख के। हाँ, नात पढ़ें, नात पढ़ने से आपके दिल को सुरूर मिलता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन वो जिस किस्म के अब हुए हैं, लोगों ने वाहियात तरीके से मनाए हैं जश्न और ऊपर हूरें बनाई हैं, व्हाट अ शेम फॉर द इंटायर कंट्री एंड उम्मा। तो इस महीने में हजूर सल्लम की विलादत हुई थी। हम इस महीने में जो इंपॉर्टेंट वाक़यात हुए ना वो नीचे करेंगे, हजूर सल्लम की लाइफ में और भी हुए हैं, बाद में हमारी हिस्ट्री में भी हुए हैं, उस पर किसी दिन अलहदा फिर करेंगे कि इस महीने में हिस्ट्री में क्या हुआ। वो मेरे ख्याल में हर महीने में हमें करना चाहिए। जमादियुल अव्वल, ठीक है ना, तो ये रबीउल आखिर हुआ, तो इसमें आगे चलते, जमादी, जम जाना, जमद, जमादात, नबातात और जमादात सुना हुआ है ना,
जो चीज़ें हिलती नहीं हैं, जम जाती हैं, बर्फ़ को जैसे जमूद का शिकार होती है बर्फ़, ठीक। तो इसमें जब ये नाम रखे गए थे तो उन दिनों में ठंड होगा, फ्रीजिंग मौसम होगा, तो इसलिए इनका नाम जमादी रखा गया, ठीक है। इनकी एक और वजह यह भी थी कि इन दिनों में जमादी अव्वल में फर्स्ट टाइम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आना बंद हो गई थी। वही आना कोई आसान काम नहीं है। कुरान में लिखा हुआ कि अगर हम कुरान किसी पहाड़ पे उतारते तो उसके वज़न से और उसके रोब से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत वो एक किस्म की ताकत दी हुई थी उनके कल्ब मुबारक पे कि वो बर्दाश्त करते थे। फिर एक किस्म का उनको कुछ देर रिलैक्स करने के लिए, आप समझें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आना रुक गई थी, यानी कि एकदम फ्रीज, पॉज। तो ये पॉज की वजह से भी है जमादी अव्वल, और फिर ये चलता रहता, वो पॉज अबाउट 40 डेज, राइट, ठीक है ना, मे बी मोर देन। लेकिन रजब, रजब का मतलब होती है, तरजीब का मतलब होता है ताज़ीम और तहरीम। इस महीने में भी ताज़ीम और अदब की वजह से वो लड़ाई नहीं करते थे। तो ये दूसरा महीना हो गया जो जिसमें लड़ाई नहीं होती थी। तो अशहरुल हराम, एक महीना ये है मुहर्रम, और एक महीना और आ गया रजब जो हराम महीने में, शहर हराम, यानी जिसमें लड़ाई इनिशिएट करना मना है, ठीक। रजब तो शाबान, शाब से निकला मैंने जमा करना। इस महीने में चूंकि अनाउंस होते हैं बजट्स, सारा अगले साल के किसका निकाह होगा, किसकी शादी होगी, किसको रिस्क मिलेगा, किसको, सारा जो अल्लाह ताला एक साल का, ठीक है ना, अल्लाह ताला के हाथ में तो सब कुछ है, सबकी तकदीर। तो इस महीने में अल्लाह ताला के इल्म में होता है कि अगले साल क्या होना है, अनाउंस किया जाता है। तो इसलिए दुआएं करना ज़रूरी है। रमज़ान हमें पता है, रमज़ का मतलब जलना। इसमें एक तो हम भूख और प्यास से हमें अंदर गर्मी की शिद्दत मालूम होती है, नंबर 2 गुनाह जलते हैं हमारे, बिल्कुल, वी आर वॉश्ड एंड क्लेंस्ड, समझा कि। तो शव्वाल ये शाला, कोई अरबी का लफ्ज़ है, शालतुल इब्ल, जैसे ऊँटनियों का कैरी करना। ऊँटनियाँ इन दिनों में बच्चे पैदा करती हैं, ठीक है ना, तो वहाँ से निकला है। तो ये एक मौसम होता है ना जानवरों के, तो उससे, लेकिन उससे मिलता और या उससे निस्बत रखता हुआ शालत ज़नूब भी है कि इसमें गुनाह जो हैं वो फेंक दिए जाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी इसी से निकला। ज़ीकात, इसमें लोग फिर घरों में बैठ जाते थे और लड़ते नहीं थे। कादा, जो बत्ताहियात में बैठते हैं तो क्या कहते हैं, कादा की हालत में, ठीक, काद मैंने बैठना, सिट डाउन एज यू आर सिटिंग, ठीक, तो बैठ जाना। तो इसमें भी लिहाजा लड़ाई नहीं होती। तो ये भी शहर हराम में से 4 हैं महीने, विचार इज्जत वाले, हुर्मत वाले महीने कुरान में लिखे हुए, ठीक है ना। और फिर जुल्हज भी, हज का मतलब हज भी है, हज का मतलब कसद करना और इरादा करना भी है, और हज का मतलब साल भी है, क्योंकि अब साल ख़त्म हो रहा है, इस वजह से भी जुल्हज कहते हैं। और इस महीने में हज भी होता है बैतुल्लाह का, इस वजह से भी कहते हैं, ठीक हो गया। नाउ दिस इज 1 राउंड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे कि इन महीनों में पर्टिकुलर हजूर सल्लम की लाइफ में क्या वाक़यात हुए या कौन सी इबादत आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो।